नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग कुछ स्पेशल होगी। इस रीडिंग में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर आपके रिश्ते के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, जो भी स्थिति चल रही है, उसको लेकर के डिवाइन ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। इन गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर से आप लोग के रिलेशनशिप में एक अच्छी सिचुएशन निकल करके आएगी। सिचुएशन जरूर से आप लोग के बीच में हील होगी, अच्छी होगी, इम्प्रूव्ड होगी। आप अपने पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है उसके लिए ये वीडियो, ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। तो मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस होगी। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी तो ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की गाइडेंस देखते हैं हम क्या निकल करके आती है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप में गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप है उसके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप जो है उसके लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स और उनके, माफ़ कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। फाइनेंसेस एंड करियर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, हीलिंग फैमिली इश्यूज, वेडिंग। एक और गाइडेंस लेते हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट। कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्यों एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? ये कार्ड नहीं लेंगे। फाइनेंसेस एंड करियर के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स, वेडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करिए, वेडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लव योरसेल्फ फर्स्ट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। लव योरसेल्फ फर्स्ट एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। यहाँ मैं कुछ साइन राशि आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर आई हुई है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर लिबर, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ,
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ कन्या मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर अभी आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स के साइड से जो आपके लिए आया हुआ है माय व्यूअर्स, वो है फाइनेंसेस एंड करियर। मैसेज जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है उसके लिए ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग के बीच में करियर और फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। ये करियर और फाइनेंशियल इश्यूज आइदर आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का ज़्यादा एम्बिशियस होना हो सकता है, करियर के प्रति ज़्यादा ओरिएंटेशन हो सकता है, या घर परिवार चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए भी जो बेसिक नीड होती है वो हो सकता है। आपके साइड से हो सकती है, आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है फाइनेंस एंड करियर, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अभी काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं आ पा रही है, आप लोग के बीच में बात नहीं बन पा रही है, आप लोग का मिलना कम हो पा रहा है, खुल करके अपने प्यार के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, आगे के फ्यूचर प्लान्स आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक फैक्टर निकल करके आया हुआ है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस और करियर का जो इशू है आप लोग के बीच में, उसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपको फील हो रही है। आपको या आपके पार्टनर को जो करियर चाहिए, जिस प्रकार का करियर चाहिए, जितना पैसा रुपया चाहिए, जो टारगेट है आपका, जितनी अर्निंग चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साइड से ये इशू है बेसिकली, पर तमाम मेहनत के बावजूद भी वो लेवल अचीव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से एक हारा हुआ, एक डिफीटेड जैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है। आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपने करियर को लेकर के, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो कर रहे हैं पर सक्सेस उनको वो नहीं मिल पा रही है जो वो चाहते हैं। तो ये एक ऐसा इशू यहाँ पर निकल करके आया हुआ है मेरे व्यूवर्स। फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए कोई ना कोई एक बीच का रास्ता आप लोगों को निकालने की आवश्यकता है। हो सकता है कि ये जो फैक्टर है वो आपसे हिडन हो, आपके पार्टनर ये फैक्टर आपसे छुपा रहे हो कि उनको पैसा रुपया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको उनके करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर दी है। तो दूसरी जो गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको और आपके पार्टनर को खुल करके जो भी आप लोग के बीच में इश्यूज हैं उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को आप लोगों को खुल करके बताना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आप लोग के दिल में ढेरों फीलिंग्स है, ढेरों प्यार है एक दूसरे के प्रति, पर इस चीज़ को आप खुल करके अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हैं या आप खुल करके समझा नहीं पा रहे हैं। फीलिंग्स तो है, बात भी आप लोग कर रहे हैं, पर जिस तरीके से आपको अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बतानी चाहिए, समझानी चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो तरीका आपको नहीं पता चल पा रहा है या कोई रेस्ट्रिक्शन आपको महसूस हो रही है, कोई एक झिझक सी महसूस हो रही है। दोनों में से कोई एक इशू हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। ईश्वर आपको यहाँ पर यह गाइड करना चाहते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। इसमें आने वाले दिनों में, फ्यूचर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी। आप लोग के इमोशंस बहुत सेटिस्फाई होंगे। जिन सेटिस्फेक्शन की आप लंबे समय से तलाश कर रहे हैं वो आपके पार्टनर के थ्रू ही आपको मिलने वाली है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। खुशियों के खजानों की चाबी जैसे आपको मिल जाए तो वैसी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होगी। जो आपने फ्यूचर प्लान्स बना करके रखे हैं, शादी के, मैरिज के या रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर के, एक दूसरे के साथ मिल करके रहने को लेकर के, अबंडेंस को लेकर के, तमाम चीज़ें आपकी फुलफिल होंगी। पर इसके लिए आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की आवश्यकता है। खुल करके अपने पार्टनर से आप बात करिए। जब तक आप अपने पार्टनर से खुल करके बात नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, फीलिंग्स मतलब यहाँ पर केवल प्यार, इमोशन ही नहीं है, अपने ग्रीवेंसेस, अपनी शिकायत भी आप अपने पार्टनर से बताइए। अपनी एक्सपेक्टेशन भी बताइए कि आप उनसे ये चाहते हैं, आप उनके बारे में ये राय रखते हैं। तो खुल करके उन चीज़ों को अपने पार्टनर को बताइए, पर पॉजिटिव तरीके से बताइए। कोई टॉन्ट किए जैसे या निगेटिव तरीके से जो फीडबैक देना होता है वैसा आप मत दीजिए।
अपने पार्टनर की कमियां अगर आपको गिनानी है तो गिनाइए, पर उसको कंस्ट्रक्टिव वे में आपको गिनाना है। ये यहाँ पर ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तीसरा जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है हीलिंग फैमिली इश्यूज। मैसेज लिखा हुआ है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो ये सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना भी करे, किसी किसी मेरे व्यूवर्स के साथ रेजोनेट जरूर करेगा। ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज रहे हैं, आपके लाइफ में भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकते हैं। कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के साथ में आपकी नहीं जमती है, नहीं बनती है, आपकी या आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी एक की हो सकती है। आपके अपने पेरेंट्स के साथ में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना तालमेल नहीं है, उतनी आज़ादी आपके पेरेंट्स आपको नहीं देते हैं, या आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा है, बचपन से हो सकता है या अभी भी हो सकता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करिए, माफ़ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए उतना अच्छा नहीं किया या आपका बुरा किया या उनका कुछ बर्ताव आपको बुरा लग रहा है, उनका रेस्ट्रिक्शन, उनका बिहेवियर कुछ भी अगर आपको बुरा लग रहा है, तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करिए। आपके पेरेंट्स के कुछ ऐसे एक्शन हो सकते हैं जो पास्ट में आपके लिए रहे हो, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन के लिए आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करिए। आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। ये ईश्वर आपको क्लियरली यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप माफ़ी किसी को देते हैं, भले आपके पेरेंट्स हों कोई भी हो, तो आप उस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। आपके माइंड में जो लंबे समय से एक निगेटिव एनर्जी चली आ रही है, जिसमें आप खुद ही फंसे हुए हैं, रह करके वो निगेटिव एनर्जी एक द्वेष के रूप में, एक जलन के रूप में, एक परेशानी के रूप में आपको परेशान करती रही है। तो जैसे ही आप माफ़ कर देते हैं, ये तमाम एनर्जीज जो है वो रिलीज़ हो जाती है और आप हल्का महसूस करते हैं। और जैसे ही आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी। क्लियर मैसेज यहाँ पर ईश्वर आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पहले तो आप इस चीज़ की 100% क्लैरिटी ले लीजिए कि आपको करना क्या है, इश्यूज़ क्या है आपके लाइफ में और करना क्या है। तमाम चीज़ों के बारे में पूरी क्लैरिटी ले लीजिए और उसके बाद इन निगेटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जो भी फॉरगिवनेस करना है, जो भी माफ़ करना है, आप कर दीजिए। ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ईश्वर कहना चाहते हैं। चौथा जो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आया वो है वेडिंग। मैसेज जो लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो आप लोग में से कोई व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड है। आइदर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप दोनों ही मैरिड हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ही मैरिड हैं। तो मैरिज की वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रही है। चाहे आप किसी और से मैरिड हैं या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है, कोई भी स्थिति हो सकती है। आइदर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं जम रही है, उनके साथ आपका तालमेल नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति हो सकती है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में कोई एक मैरिड है, कोई एक पर्सन हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है या आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं रोमांटिकली कनेक्टेड है आपसे या आपके पार्टनर से। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही मैरिड है तो आप लोग के बीच में कोई एक नया पर्सन आ गया है जो कहीं ना कहीं या तो आपसे अट्रैक्टेड है या आपके पार्टनर से अट्रैक्टेड है। इमोशनली कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है या कर रही है। एकदम फ्रेश एनर्जी के रूप में ये पर्सन आप लोग के मैरिड लाइफ में आ गया है, जिसकी वजह से आप लोग के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। आप लोग के रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। अच्छी खासी जो आपकी मैरिड लाइफ चल रही थी उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, आइदर आप मैरिड है या आपके पार्टनर मैरिड है, तो उनके जो स्पाउस हैं वो एक थर्ड पार्टी के रूप में आपके बीच में काम कर रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको हो सकता है कि सडनली ही पता चला है, आपको नहीं मालूम था कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी तीसरे पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में शादी कर ली, मैरिज कर ली। अचानक से ही आपके पार्टनर ने ये फैसला लिया है या उनके साथ जुड़ने का फैसला लिया, एंगेज होने का फैसला लिया। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आप लोग के बीच में इश्यूज़ है, जो भी ये पर्सन है,
वो एकदम फ्रेश पर्सन है, एकदम नया पर्सन है, जिसके बारे में आइदर आपको सडनली ही पता चला है या ये एकदम नया पर्सन है जो इसने आप लोग के बीच में एंट्री की है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस पर्सन से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है मेरे व्यूवर्स। ईश्वर का क्लियर गाइडेंस आपके लिए आया हुआ है। तीनों स्थिति में कोई भी स्थिति आपकी हो, ये जो नया पर्सन है उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये नया पर्सन आगे चल करके आप लोग की लाइफ में बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। अगर ये आपके पार्टनर के स्पाउस हैं, मतलब थर्ड पार्टी के रूप में हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कम मैच्योर है, ज़्यादा इमेच्योरिटी उनके अंदर है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर के साथ में वो झगड़ते हैं या इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। ये आपको ईश्वर यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं, ये संकेत वो देना चाहते हैं। तो इसको अपने लेवल पर आपको टैकल करने की आवश्यकता है। आप अपने पार्टनर से खुल करके बात करिए इस विषय में, बीच का रास्ता निकालने की आप कोशिश करिए। ईश्वर की ये गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। लास्ट जो गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो है लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो ईश्वर आपको यहाँ पर सीधा सीधा ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको खुद से प्यार करने की आवश्यकता है। सेल्फ लव आप करिए, खुद की रिस्पेक्ट आप करिए। ये अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो उसको आप स्टार्ट करिए। पहले खुद से प्यार करिए, उसके बाद आप अपने पार्टनर से प्यार करिए या किसी और से प्यार करिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, तो आप ऐसा पाएंगे कि आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, रोमांटिकली और ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो गए हैं। आपके पार्टनर और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी और केयर करेंगे। तो खुद पर आपको काम करने की आवश्यकता है, ये ईश्वर आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके आप ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करिए, मेडिटेशन के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू, स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस अगर आपको आती है या आप सीख सकते हैं तो उसके थ्रू आप ईश्वर से खुद को कनेक्ट करिए। अपनी एनर्जी को आप इम्प्रूव करिए, अपलिफ्ट करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। निगेटिविटी को अपने माइंड से पूरी तरह से आप हटाइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एकदम पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो रहे हैं, आपके पार्टनर और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एक नए किस्म का अट्रैक्शन, एकदम मैग्नेटिक पुल जैसा कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में आता चला जा रहा है। ये आप फील करेंगे, ये डिफरेंस फील करेंगे। ये ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में इतनी सारी सिचुएशंस निकल करके आई हुई है। जो जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है उसको आपको रखना है, और जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एक से ज़्यादा सिचुएशन डेफिनेटली आ सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो ये जो गाइडेंस है वो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। तो मेरे व्यूवर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।